दिल्ली के उत्तम नगर स्थित जहांगीर ब्राह्मण धर्मशाला में उत्तम नगर शाखा द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि जहांगीर ब्राह्मण उत्तम नगर शाखा सभा के वर्तमान अध्यक्ष रामनिवास कलोनिया का कार्यकाल पूरा होने पर नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मीटिंग में गहन चर्चा की गई और सर्वसम्मति से सभी ने अनिल कुमार बिजानिया को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। इस अवसर पर प्रचार मंत्री सुंदर शर्मा ने अनिल कुमार का नाम अध्यक्ष पद के लिए मीटिंग में रखा, जिसको सभी ने ध्वनि मत से पारित किया और अपनी सहमति जाहिर की। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन कृष्ण यशोदा जहांगीर विद्यार्थी चैरिटेबल ट्रस्ट, सत्यनारायण कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय जहांगीर महासभा, देवमणि कार्यकारिणी प्रधान दिल्ली प्रदेश जहांगीर सभा, हीरालाल चुनाव अधिकारी दिल्ली जहांगीर सभा के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने मीटिंग में शिरकत कर अनिल कुमार के अध्यक्ष पद के नाम की सहमति दी। देखिए हमारी खास खबर में। आज हमारे मध्य जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री सत्यनारायण जी, ये अपनी अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा जो एपेक्स बोर्ड हमारी सर्वोच्च संस्था पूरे हिंदुस्तान में, उनके कैशियर है, कोषाध्यक्ष है, नौजवान और बड़ी तो मैं जरा निवेदन करूँगा, सभी चीज की एक सीमा होती है, तो हम अपने विचार जो है एक संबंधित तय सीमा के अंदर ही रखें, ताकि उनके पास में ज्यादा से ज्यादा जो विषय वो जा सके और इसका समाधान करने के निमित्त आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं अगली घड़ी में निवेदन करूंगा भाई साहब सुरेंद्र जी से कि वो अपने विचार रखें। जैसा भाईजान ने भी बताया कि वर्तमान अध्यक्ष जो प्रक्रिया शुरू की गई, क्योंकि हम अपने समाज के लिए ठीक है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जैसे प्रदेश के अध्यक्ष वगैरह जैसे पीछे नहीं हो पाता तो चुनाव की प्रक्रिया होती है, पर समाज को हमने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया, कभी डिस्टर्ब नहीं किया। आदमी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जब भी हमारे पास आए कुछ लेके गए हैं, लेके नहीं गए, समाज के लिए लेके गए और हमने भी समाज के लिए किया। हमने ये नहीं सोचा कभी के लिए है और हम इसके लिए वो पार्टी में, और सबसे ज्यादा तो इस बात का हो रहा कि भी उन्होंने मेरे को पिछले कोई 10-15 दिन पहले यहाँ पे बुलाया कि भी आप समाज में आप अच्छा कर रहे हैं, तो आइए हमने सर्वसम्मति से अपना निर्वाचन करना है। मैंने सर्वसम्मति आप बना लो, पहले पड़े हो तब तक। उन्होंने कहा नहीं जी आप आइए, मैं वहाँ से खुली से आया तो मेरे को पहले ही बता दिया गया था कि इस नाम के लिए हम इसमें सर्वसम्मति बना दी। मैं आया यहाँ पे जगह काम कर लोग बैठे थे, तो शुरुआत हुई, मेरे को बड़ा सस्ता हो रहा कि दो आदमी, अगर मैं विजय भाई का नाम प्रपोज करके लाता हूँ और मैं कहता हूँ विजय भाई को प्रेसिडेंट बनाना है और मैं उनको साइन करके मैं कहूँगी कि मैं ही बनूंगा, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? प्लीज हाथ उठा वो मेरे को उस टाइम इतनी बेइज्जती महसूस हुई। हालांकि मेरे को भी प्रमुख बोला गया कि आप नहीं, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, मैं हरा कदम पे आपके साथ, तो मेरे को इस चीज का बड़ा बुरा लगा। मैंने उनको कहा था कि वो जब जिस आदमी के लिए उन्होंने नाम सर्वसम्मति बनाई थी उसने ही बोला कि ठीक है, क्योंकि उसके सर्वसम्मति के तहत से दो आदमी वहाँ खड़े कर दिए गए कि मैं भी बनूंगा मैं भी बनूंगा, तो जिसके नाम पे हमारी सहमति थी उसने कहा कि हम तीनों ही हट जाते पीछे से, आप बताइए तीसरे को बुला दो। उन्होंने ऐसे आदमी का नाम लिया जो दो आदमी जो कॉम्पिटिटर थे वो उसके स्वतंत्र था, तो ये प्लानिंग थी कि भी हम लोगों को ये बेइज्जती मेरे को उस टाइम इतनी महसूस हुई और उसको उस टाइम में ऐसा लगा मेरे को कि मैंने जो यहाँ पे दान किया इसका मतलब वो मेरा सब कुछ बट्टे खाते में गया। उसके संदर्भ में मैंने महासभा के भारतीय महासभा में एक पत्र भी दिया और वो इसलिए दिया बाद में दिया है तो उससे पहले मैंने कलोलिया से बात की। मैंने कलोलिया जी ऐसा है कि आप अध्यक्ष थे, बड़े अच्छे काम किया आपने 40 आदमियों की एक कार्यकारिणी का गठन किया, आपको आश्चर्य होगा तो मेरा उस कार्यकारिणी में भी कार्यकर्ता के तौर पर भी काम किए, उसकी कोई शिकायत नहीं है मेरे को
कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने काम करना, मैं बाहर रह के करूँगा, मेरे आप लोग करने समाज की सेवा करनी है, तो उसके लिए कोई पद की जरूरत नहीं होती। पर जब मैंने कहा कि आपने 40 आदमियों की कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें 3 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, 3 वाइस प्रेसिडेंट है, 3-4 जो आपके सचिव है, तो ऐसा क्या हो गया कि एक मिस्टर प्रमोद कुमार को आप हाथ से लाके और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना के आपने खड़ा कर दिया। तो मैंने कहा इसको आप साइड करके अभी फिलहाल और अपनी कार्यकारिणी में से 2 सीनियर आदमी हो उसको आप कार्य भाग दे दीजिए, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, आप काम कर लीजिए। उन्होंने मेरे को क्या जवाब दिया, मेरे को कहते हुए अपने बुजुर्गों के सामने सर बात की है कि आप जाए फाड़ में समान फाड़ में जाए। मेरे को देवेंद्र ने बुलाया था, मैं आ गया, मेरे से कोई बात मत करो। इस चीज की शिकायत मैंने अपनी महासभा में, जो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, सर्वोच्च संस्था है हमारी, मैंने राइटिंग में दी है। 10 साल से अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अपनी यहाँ पे लगातार सक्रियता रही है। सेवाराम जी से मैं निवेदन करूँगा वो अपने 2 शब्द जो है अपनी इस बैठक में करते अपने यहाँ के जो शाखा सभा है उसके आप प्रधान मैं पूरी बात पे नहीं जानता, सत्यनारायण जी बता के डिटेल बताऊंगा। 10 आदमियों की मीटिंग बनी है, 8 सहमत है उस नाम पे, प्रधान जी भी सहमत है, 2 कहते हैं मैं बनूंगा, मुझे ये 2 नहीं मानते, मैं क्या करूँ बताओ, तुम क्या करोगे? 8 सहमत है, जब पूरा समाज 8 सहमत है, 8 का मतलब है पूरा समाज, तो 2 भी नहीं जानेगा, 2 की चुप, मतलब 2 के आगे चुप हो, 2 के आगे चुप हो। एक आदमी देवंदर को नाम से सहमति बना दी और बिल्कुल रहेंगे, तो आते हैं ऐसे मैं नाम नहीं दूंगा, अब मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, तो इनको बना ले, तो क्यों बना ले, आगे घर में जाती हो तो उसको बना ले। हाँ, ये तो समाज का काम है, सबके लिए समाज हमने समाज को जोड़ने के लिए किया था, हमने समाज को जोड़ने के लिए नहीं किया, तो उसमें समाज को जोड़ के हमने ये जमीन बनाई और उसके बाद हमारे जो है प्रधान जी रामदास जी है उन्होंने सही कार्य नहीं, एक भी कार्य उन्होंने नहीं, सिर्फ कार्य वो किए जो 4 नंबर ऊपर बनाए हैं और उसके ऊपर कोई काम नहीं, ना सफाई होती है, ना कोई चीज। एक और सब लोग का सबसे बड़ी बात कि एक हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे सेक्टर को जाकर बोलते, क्योंकि वो सिर्फ 3 साल से आया है, 3-4 साल से आया है, उसको जबरदस्ती हमारे को कार्यकारी ना हमारी कार्यकारिणी ने उसको पास किया, ना जबरदस्ती हमारे आना चाहिए इनकी प्रधान ने अपने घर बैठ के बना दिया, अब वो हमारे को कहता दोष देता है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम कब्जा करते हैं, ताला लगा दें, ये तक उन्होंने कहा है। हाँ हाँ ठीक है। एक बार जब मैंने कमेटिया जी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बोर्ड की है, उन्होंने अपने पैसे से यहाँ 350-400 वोट बनाई है, तो वो ही प्रधान बनेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। ये आप इससे सहमत हो गए? आप वोट बनाए, इतना जो वोट बनाने में पैसा दिया वो उतना अपनी सभा को दान देते, हमारा वोट का बहुत अधूरा बना हुआ, हमारी धर्मशाला बहुत अधूरी पड़ी हुई है, क्या वो पैसा वहां देते तो समाज के काम आता? क्या वो उन्होंने ये ब्लैकमेल करने के लिए बढ़ाई है वोट? यहाँ पर पैसा करने के लिए बढ़ाएगा, हमारा समाज सेवा है, इलेक्शन में होते हैं, जबकि हम नहीं चाहते समाज में अब इन्होंने देखते बना रखी है, वोट हमने नहीं बनाना चाहिए, बार वोट होगी। अब इन्होंने इससे 500 वोट बनाए, 1000 वोट बनाए, पूरा समाज बैठा है यहाँ, समाज के सामने आके बात करेगा
जैसे जैसे वो चीज देखी है सबको मालूम है। यहाँ तक एक शब्द चला करता था, मैं आज इन सबके सामने कह सकता हूँ कि ये चार लोग इकट्ठे होने समझो मेंढक खोलने के बराबर है, लेकिन महासभा के तत्वाधान में और आपसी सहयोग के द्वारा आज ये स्थिति बनी है कि अपनी लगभग मेंबरशिप जो अखिल भारतीय मेंबरशिप है लगभग 1 लाख के आसपास में हो चुकी है। ये हमारे पूर्वजों का जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, देने के बाद में लगातार सतत एक प्रक्रिया के रूप में चलता है, समाज आया जुड़ा धीरे धीरे करके जैसे स्थिति वैसे वो काम किया गया। सारा विषय घूम फिर के आता है कि सामाजिक संस्था है और सामाजिक संस्था में जो भी ग्रामीण समाज का व्यक्ति है सदस्य है वो उसका इसमें योगदान है और ये किसी एक की अकेली मौजूदी नहीं है। देने वाला 1 रुपए का भी महान है और 1 लाख और 1 करोड़ वाला महान है। हमारे सामने बहुत बहुत उदाहरण है कि लोगों ने अपनी जमीनें दे दी समाज के हित के लिए, तो उसके साथ में एक साथ में पक्ष बना कि हमारे पास ज्यादा चीज चाहे थोड़ी है या ज्यादा है, उसका सही ढंग से रख रखाव हो, उसकी व्यवस्था नियमित रूप से बने, वहां पे केवल जाले जंगले ना रहे, वो खाली ना रहे, इसका चिंतन करना भी इसी कार्यकारिणी का उद्देश्य है। तो व्यवस्था बनती है समाज ने सर्वसम्मति से, मैं भी 2003 से जब से संस्था बनी है तब से ही रेगुलर रहा हूँ, पहले भी समाज की गतिविधियों के साथ में जुड़ा रहा हूँ। जब से संस्था बनी जैसे अनिल जी हैं और ऐसे कार्यकर्ता घर घर जा करके उत्तम नगर का एक दरवाजे की कुंडी फटफटाने करते हुए ये आज उसका स्वरूप देख पा रहे हैं आपको। और शुरू के अंदर जो है जो 2 कार्यकाल में किशन जी का कार्यकाल रहा, मास्टर जी का कार्यकाल रहा, बगैर किसी भेदभाव के कम साधनों के द्वारा अधिकतम का आउटपुट वो हमने देखा है। और ये सच्चाई है कि जिनसे भी आपने कह दिया भाषादारी चाहिए, पंखा चाहिए, पता है एक ही जगह में 2 दिए उन्होंने मना नहीं किया किसने, जो समाज का काम है। मैं हिसाब किताब के हिसाब से थोड़ा अकाउंट्स में उसमें जाना चाहता हूं कि जब से नई कार्यकारिणी बनी है अर्थात जो नए अध्यक्ष बने हैं आपसे लगभग 5 साल होने वाले हैं, तब से लेके आज तक कोई भी हिसाब किताब संस्था का नहीं दिया गया। ये सभी सदस्यों ने आह्वान किया ही, आप नहीं आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक लिखित रूप में हिसाब किताब होना चाहिए। ये पैसा किसी एक जगह का नहीं है, मुक्ति का नहीं है। मीटिंग के अंदर लगने क्या उन्होंने आगे भी क्या कहा है कि ठीक है हम दिसंबर के अंदर, मेरे को लास्ट दिसंबर के अंदर मैंने उठाया था सब साथियों के साथ में आगे करने के, उसमें तय किया गया कि जो जनवरी मास की पहली मीटिंग होगी हमन की उसके अंदर हम जो है हिसाब किताब रखेंगे। लेकिन वो जैसे जनवरी भी निकल गई और आज दिसंबर भी खत्म हो रहा है, अभी तक का कोई उसमें कमरा नहीं। संस्था के अंदर धर्मशाला के अंदर क्या क्या दिया जाता है, हिसाब किताब क्या है, या मान लो खाली कमरे रहते हैं। हमने आह्वान किया था कि समाज की संपत्ति है, समाज के लोग इसका उपयोग करें ज्यादा, तो अगर हमारी जानकारी में रहेगा कि भाई 5 तारीख खाली है, 10 तारीख खाली है, उसको 20 किलो देंगे तो लगभग 1100 की संख्या है, सब अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। तो वो समाज के जो भाग दे रहे हैं वो पैसे वो समाज के हित में काम आएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं किया गया। व्यवस्था का बस देख सकते हैं कि आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि आए हुए हैं, लेकिन अभी आप खुद देख रहे हैं कुछ नहीं कर सकती है। आज तक मैं वार्षिका पढ़ाई वार्षिका ये
आपकी उत्तम नगर की जो चर्चाएं हैं रेगुलर सुनता हूँ कि जी आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, ये तो बड़ा दुख होता है कि हमने एक आदमी को बड़ी शिद्दत के साथ चुना था कि जी हमारे कार्य करेगा और वो उन कार्यों में पूर्ण नहीं उतरा। तो रेगुलर उनसे बातें भी होती थी, उनसे भी बातें करते थे कि जी आप अपने शाखा सभा को ठीक से चला लो, लेकिन उनके बहन कुछ अलग थे कि जी मैं तो सीट पे बैठा हूँ, जो मैं करूँ सो करूँ। मुझे ये भी पता है कि इसमें बेईमानी से, मैं इसको बेईमानी कहूँगा कि उनको आप लोगों ने मेरे हिसाब से 2019 में चुना और 19 में चुनने के बाद उनका कार्यकाल 22 में खत्म हो जाना चाहिए। उनने बेईमानी से 1 साल महासभा में बढ़वाया वो सीटें, क्योंकि उन्हें मेरे हिसाब से 20 से कार्यकाल शुरू करवा के और 23 तक कार्यकाल किया। तो सबसे पहली बेईमानी तो उन्हें वहीं से शुरू कर दी। फिर उसके बाद उन्हें अपनी ही मर्जी से कार्यकारी अध्यक्ष साहब के सिर पर बैठा दिया। तो उनके जब से भी कार्य चल रहे हैं ऐसे ही चल रहे हैं, सभी गतिविधियां ऐसी ही थी उनकी। और आज जो आपने आम सभा में जो निर्णय लिया उसके लिए आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये निर्णय बहुत पहले ले लेना चाहिए था और जो आज लिया उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं श्री अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जो रामनिवास कॉलोनी ने जो काम किए, जो गलत काम किए, उनको भी आगे लेके जाएं और शाखा सभा को दोबारा उसी लाइन पे लेके आए, जिससे कि उत्तम नगर का जो नाम है वो ही रहे। धन्यवाद जी के साथ ही अब मैं चाहूंगा कि मेरे सबसे अभी कहीं से बात आई थी कि अनिल जी को आगे जाकर उनका बारी बारी स्वागत किया जाए।